सिद्ध स्वभाव का साधक और उसके लक्षण कि वास्तविकता में सिद्ध स्वभाव का साधक कैसा होता है, सिद्ध स्वभाव के साधक की विशेषता क्या है और सिद्ध स्वभाव की अनुभूति करने वाले साधक के लक्षण क्या है। आत्मा सिद्ध स्वरूपी है। सिद्ध स्वभाव आत्मा का लक्षण है। अब इस सिद्ध स्वभाव का साधक है कौन, सिद्ध स्वभाव को साधने वाला साधक कौन है, इस सिद्ध स्वभाव के साधक के लक्षण आचार्य भगवान बता रहे। अपने को ग्रहण करना है, चिंता मत करो, वो आवाज अपनी जगह है, अपना उपयोग अपनी जगह। यदि आपका उपयोग यहाँ है तो आपको तो सुनाई देने वाला, उपयोग यहाँ है तो ठीक है। तो आचार्य भगवान कह रहा है कि सिद्ध स्वभाव का साधक वो है जो भैया देखे ना कहीं, सुनी ना कहीं, समझे ना कहीं, तो बोले तो जिसे इन कर्म धाराओं से बोलने का भाव नहीं होता, जिसे इन कर्मदेह से बोलने का भाव नहीं होता। भैया वो जानता है कि कर्मदेह अपनी तत्समय की योग्यता से परिणमित हो रहे हैं और मैं जाता तक इससे सिद्ध स्वभाव का साधक वो ही है भैया। इसे देखे ना कहीं, देख के कुछ कहने का भाव ना आए, सुन के कुछ कहने का भाव ना आए भैया, हित की बात हो तो कुछ कहने का भाव ना आए, अहित की बात हो तो कुछ कहने का भाव ना आए, वो सिद्ध स्वभाव का साधक। अपने को रुचि लग रही है सिद्ध स्वभाव, सिद्ध स्वभाव की रुचि। ये देखो दो प्रकार की भाषा वर्णना एक साथ सुनाई दे रही है आपको। एक गौड़ समाज की इंद्रिय विलास रूप भाषा वर्णना सुनाई दे रही है और एक है जिनेन्द्र भगवान की वाणी, जिनेन्द्र भगवान जो वस्तु स्वरूप कह रहा है वो वस्तु स्वरूप में आपको भाषा वर्णना में सुनाई दे रहा है। भैया एक सुख का साहिब वर्णन भी चल रहा है, आप यहाँ बैठे हो, तत्व देशना सुन रहे हो, शुद्ध शब्दों का आलाप भी चल रहा है और अशुद्ध शब्दों का भाषा वर्णना का आलाप भी चल रहा है। अब आप इन दोनों से परे, इन दोनों पर्याय वर्णन से परे, क्या आपको एक विकार है कि बस मैं गायक करता हूँ मान आपको परिणाम नहीं कर रहा है ना, पर्याय घट रही है ना। तो भैया एक जैसी समान आकर दो पर्याय घट रही हैं। भैया देखो जिन्हें अशुभ का रस है, जिन्हें पापों का रस है, वो उस अशुभ पर्याय में लीन है, लिप्त है। जिन्हें सुख का रस है, जिन्हें क्रियाओं का रस है, सुख का रस है, भैया वो तत्व चर्चा रूप शब्दों में लीन है। सुख का साय का बंद कर रहा है,
और भाई जिन्हें भगवान आत्मा का रस है उन्हें किसी से लेना देना सिद्ध है, सिद्ध स्वभाव। सही बताओ, क्या इस भूमिका में संभव है? नहीं बताओ, आज तो प्रैक्टिकल है, आपके लिए प्रयोग है। क्या इस भूमिका में संभव है? जिन्हें अशुभ का रस पसंद है, जिन्हें अशुभ का रस प्रिय है, उनके लिए वो अशुभ कसाय का रस आ रहा है। अभी जिन्हें शुभ का रस प्रिय है वो यहाँ बैठ के भैया चैत्यालय बैठे हैं, भाव शुभ परिणाम चल रहे हैं, भगवंतों की वाणी सुनने मिल रही है। भैया क्या है? मंद कसाय का रस आ रहा है। एक शुभ का रस है, दूसरा अशुभ का रस है, और इन दोनों से भिन्न है सिद्ध है, सिद्ध। दोनों रसों से भिन्न है अपना सिद्ध स्वभाव। क्या सिद्ध स्वभाव प्रिय लग रहा है? देखो आचार्य वन सभी कहा था, गाढ़ा घरे तो पावे खान पावे। भैया यदि ऐसा दृढ़ता का विश्वास रखोगे, ऐसी निष्ठा रखोगे, अंतर में बिल्कुल दृढ़ता से बैठोगे कि हाँ मैं तो जाता तक भगवान आत्मा ही हूं, तो फिर ये दोनों परिणाम है, दोनों एक समय घटने वाले पर्याय हैं, दोनों खेल हैं। या वो अशुभ परिणाम भी खेल है और इस शुभ परिणाम भी खेल है। इन दोनों से भिन्न जो निराला है वो अभेद तक जाया भगवान आत्मा में हूं, वो प्रतीति में आ रहा है नहीं आ रहा? आप ये बताओ, सही बताओ। वो भी अशुभ की परिणति है नहीं, परिणाम है नहीं, स्वतंत्र घटने वाली घटना है नहीं, तब समय की योग्यता में होने वाला परिणाम था, अपने समय की योग्यता में हुआ। और ये जो वर्तमान में भाषा वर्णा का परिणाम चल रहा है, अपन यहाँ बैठे हैं, ये भी तत्समय की योग्यता में होने वाला परिणाम था, अपनी तत्समय की योग्यता में हुआ। मैं कौन हूं? इतना दृढ़ निर्णय है, गाढ़ो धरे तो पावे। सुख दुख की अवस्थाओं में, इन पर्याय परिणमन की अवस्थाओं में जिनका इतना गहरा निर्णय है, इतना गहरा जिनका वस्तु विचार है, जो इतनी गहराई से तत्व को पकड़ते हैं, ठान के बैठे हैं कि भैया मैं तो गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, उन्हें सिद्ध स्वभाव के अनुभव की प्राप्ति होती है। और जो थोड़े में चल विचल हो जाते हैं, ऊंचे नीचे हो जाते हैं, तो ये ऐसा क्यों चल रहा है, ऐसा क्यों नहीं चल रहा, ऐसा चलना चाहिए था। जो थोड़े भी चल विचल होते हैं, थोड़े भी उलझ जाते हैं, भैया वो सिद्ध स्वभाव के अनुभव को प्राप्त। अपन बता, अपन उलझे या सुलझे? हाँ, अपन उलझे सुलझे? 15 मिनट लेट हमें कितनी आकुलता हो रही थी, किस चीज को? हमें तो नहीं हो रही थी, आप लोग कितनी हो रही थी? बता, 15 मिनट लेट हो गए, आकुलता किस चीज को हो रही थी? देखो अशुभ रस को छोड़ने की आकुलता हो, वो बात तो अच्छी है। मतलब अशुभ पापों में आप प्रवृत्ति ना करना चाहते हो, वो बात भी अच्छी है। जिन्हें भगवान की वाणी को सुनने की रुचि हो, वो बात भी अच्छी है। लेकिन भैया आकुलता तो पूरी है ना। आप अशुभ रस को छोड़ना चाहते हो, आपकी भावना अशुभ रस में नहीं रहने की, वो तो अच्छी बात है। सर्व भगवान की वाणी आपको प्रिय लगती है, वो भी बहुत अच्छी बात है, दोनों अच्छे लक्षण है। लेकिन आकुलता वो अच्छा लक्षण नहीं, कलेश वो अच्छा लक्षण नहीं है। यदि वो आकुलता घट रही है, वो कलेश की भावना घट रही है, तो आप सिद्ध स्वभाव के साधक कैसे हुए? क्योंकि आचार्य रोहन कह रहे हैं, गाढ़ो धरे तो पावे, जो पूर्ण निष्ठा में धारण कर लेगा। अरे मैं तो हर परिस्थिति में गायक ही हूं, मुझे कोई परिणाम से अंतर नहीं पड़ता। खान पावे, जो निष्ठा से सत्य को पिएगा, जो निष्ठा से जिनेन्द्र भगवान के वचनों को पिएगा, वो कैसे सिद्ध स्वभाव की अनुभूति को प्राप्त, वो वितराग मार्ग को उपलब्ध होगा। भैया जो अभी समल अवस्थाओं से प्रभावित होगा, अर्थात समल अवस्थाओं में ऊंचा नीचा जो व्यवहार चल रहा है कर्मोदय से, जो उसमें आंदोलन व्यापृत होगा, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, जो इस समय वस्तु स्वरूप का विचार नहीं कर पाएगा, वो क्या ठानेगा? सर्वज्ञ के वचनों को कहां स्वीकार करेगा? यदि सिद्ध स्वभाव चाहिए ना, फिर ठान पावे वाली बात, तो जो हो रहा है वो सब
सब परिणमन है। शुभ हो या जब मैं अशुभ का करता नहीं तो शुभ का करता कैसे होगा? परिणाम में बदलने की भावना हो गई ना। जब मैं अशुभ परिणति जो चल रही थी वर्तमान में, उस वर्तमान अशुभ परिणति का मैं करता नहीं तो फिर मैं शुभ परिणति का करता कैसे हो जाऊंगा? जब आ करता तो आ करता, जो सिद्ध स्वभाव तो सिद्ध स्वभाव, जब निराकुल सत्य तो निराकुल सत्य, फिर आकुलता का कोई काम पक्का गाढ़ा भरे तो पावे। जो ऐसे सिद्ध स्वभाव का विश्वास अंतर हृदय में गाढ़ा गहरा विश्वास धारण करेगा तो पाएगा अपने सिद्ध स्वभाव की अनुभूति, ठान पावे। जो ये जिद्दी कर लेगा कि भैया मैं तो सिद्ध स्वभाव के अलावा और कुछ प्राप्त ही नहीं करना, तो जायक तत्व भगवान आत्मा मैं हूं, जिसे अपने तत्व मार्ग की रुचि रह जाएगी, बस वो ऐसे स्वभाव को ग्रहण करेगा। परमार्थ को जो ग्रहण करेगा उसे सिद्ध स्वभाव मिलेगा। निश्चय जिसका ग्रहण होगा उसे मिलेगा नहीं। भैया जो पर्याय में उलझ जाएगा, परिणमन में उलझ जाएगा, शल्य में उलझ जाएगा, उसे अपने चेतन तत्व की अनुभूति प्राप्त होने वाली। देख लो भैया अगले सूत्र पे आ गए हम, इन्हीं लक्षण दान दे तो सिद्ध की पहचान। यदि आप इन लक्षणों से दान दोगे, ये कौन से लक्षण? चोरी के लिए, बंधोरी के लिए, अनाई के लिए। यदि इन लक्षण से दान दोगे, निष्ठा पूर्वक जायक तत्व को स्वीकार करके इन लक्षण से दान दोगे, ई लक्षण दान दे तो सिद्ध की पहचान हुई। इन लक्षण से दान दोगे तो अपने शाश्वत सिद्ध स्वभाव का अनुभव, सिद्ध स्वभाव की पहचान हो जाएगी। ये लक्षण बता दिया आचार्य तारण देव ने। आचार्य तारण स्वामी से किसी ने पूछा कि आचार्य भगवान से आत्मा का पुरुषार्थ कैसे होगा? आप सिद्ध स्वभाव की महिमा सुनाते हो, आप सिद्ध स्वभाव की बात सुनाते हो, आप सिद्ध स्वभाव का गुणानुवाद करते हो, आपके मुखारविंद से, आपके ग्रंथ से जब सिद्ध स्वभाव की वांछना सुनते हैं जब तक बहुत अच्छा लगता है, आपके मुख से जब सिद्ध स्वभाव की महिमा सुनते हैं जब तक बहुत अच्छा लगता है, लेकिन भगवान ये सिद्ध स्वभाव प्राप्त कैसे होता है ये तो बताओ। देखो जब आचार्य तारण जब सुनाते हैं ना तो सिद्ध है, तो मुक्त है, जायक तत्व भगवान आत्मा है, तब तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई लोरी सुना रहा हो और इस लोरी को सुनते जाओ। तो आचार्य भगवान कहते हैं तू जायक प्रभु है, तू जायक प्रभु है, तू जायक प्रभु है, तू जाना नहार है, तू जाना नहार है। जब आचार्य भगवान इस बात को कहते हैं भैया, तो आचार्य भगवान आपकी ये बात बहुत मधुर लगती है, बहुत मीठी लगती है, लेकिन आचार्य भगवान ये तो बताओ इस तत्व की प्राप्ति होती कैसे, तत्व मिलता कैसे, तत्व अनुभव में आता कैसा, कोई लक्षण तो बताओ। तो उन्होंने कहा भैया लक्षण तो मैंने ऊपर बता दिए, भैया तुम जैसे बने वैसे अपने सिद्ध स्वभाव को परिचय प्राप्त करो, चुपचाप शांति से, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अरे सिद्ध स्वभाव का साधक तो वो साधक है जो चुपचाप अपना काम बना ले, तो किसी को पता न लगने दे। वो सिद्ध स्वभाव का साधक है जो अपना चुपचाप काम बना ले और किसी को पता न लगने दे। और जो दुनिया में ढिंढोरा पीटे वो सिद्ध स्वभाव का साधक है ना। सिद्ध स्वभाव का साधक तो वो है जो अपने चित्त को अपनी चेतन वृत्ति से बांध दे, जो जिसके चित्त में अपने चिदानंद आत्म स्वभाव का चिंतन प्रतिपल जागृत हो, आत्मबोध रूप जागृत हो। भैया सिद्ध स्वभाव का साधक तो वो है जो अपने चित्त को अपने वीतराग तत्व के चिंतन से बांध के रखे। संसार का परिणाम तो आ रहा हो, चाह रहा, संसार की अवस्थाएं तो बन रही हो, बिगड़ रही है, लेकिन सिद्ध स्वभाव का साधक तो वो है बंधोरी के लिए जो बांध के रखे अपने चित्त को। काहे में स्वभाव के आत्म मंथन में, आत्म चिंतन में, स्वभाव की प्रियता में, स्वभाव की रुचि से अपने चित्त की वृत्ति को बांध के रखे। भैया सिद्ध स्वभाव का साधक तो वो है पनाई के लिए। अरे यदि कोई उपाय ना चले, कर्मधाराएं तीव्र चल रही हो तो पनाई के लिए भैया बहुत समता भाव से
बहुत शांति के भाव से, बहुत साक्षी भाव का था, बिना आकुलता किए हुए पनाई के लिए धीरे से समझाए अपने आप को। आकुलता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आकुलता मोक्ष मार्ग का लक्षण नहीं। आकुलता हुई और आप पिटे, याद नोट कर लो, अपने दिमाग में सूत्र नोट कर लो। यदि आकुलता हुई और आपका ज्ञान, थोड़ी सी भी आकुलता के ज्ञान को पीट देगी, क्योंकि आत्मा का ज्ञान का गायक का स्वभाव निराकुल है, गायक की प्रकृति निराकुल है। गायक स्वरूपी भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का पिंड, मेरा निर्विकल्प चेतन स्वरूप भगवान आत्मा, ये निराकुल तत्व है। इसमें आकुलता जैसी कोई वस्तु, आकुलता जैसा कोई परिणाम भैया। यदि नहीं लग रहा समय मन मान ले रहा भैया कि कसाय तीव्र है, मान ले रहे कि वसु की परिणतियों और चारों ओर परिणमन चल रहा है, यदि इस समय गायक तत्व के चिंतन में मन नहीं लग रहा तो खींच खाने की जरूरत थोड़ी ना। यदि इस समय गायक भगवान आत्मा की सुरति में मन नहीं लग रहा भैया, मन यदि बाहर भ्रमित कर रहा है, मन यदि बाहर प्रपंच में उलझा रहा है, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं तो उस मन से झगड़ने की जरूरत थोड़ी ना है। तो फिर क्या करें, पनाई के लिए अरे आचार्य भगवान की वाणी का चिंतन तो हो है, चिंतन में नहीं हो रहा, कंधा तीव्र चल रही है, कोई बात नहीं, अरे तत्व का निर्णय तो तुम्हारे पास है, ये धारा मुझसे निर्णय तुम्हारे पास है। पनाई के लिए धीरे से अपना काम बना लो, धीरे से मन को समझा दो, धीरे से उस पर्याय परिणाम को, उस कसाई की धारा को थोड़ा मन होने दो, धीरे धीरे से अपने आप को संबोधित कर लो, धीरे से चेता दो अपने आप को कि हे चेतन आत्मा, कहाँ इन पर पर्याय में बह रहा हो, अपने उपयोग को धीरे से मना लो ना। अच्छा एक बात बताओ, घर में यदि कोई नाराज हो जाता है तो मना लेते नहीं मना लेते? मना लेते नहीं मना लेते? ठीक है, मोह ममत के सारे रिश्ते तो बहुत अच्छे से निभ जाते हैं। पुत्र, परिवार, पति, पत्नी, यदि जरा सा भी कोई सास हो तो कोई नहीं हो, यदि कोई भी रुष्ट हो जाए तो उसे मनाने की कला पता है, तत्काल मना लेते हैं। आचार्य भगवान की बात सुन लो, भगवान जी ये घर गृहस्थी में संयोग में तो आप तत्काल मनाना जानते हो। भगवान आत्मा यदि मन विपरीत चल रहा है, कर्म धाराओं के वेग विपरीत चल रहे हैं, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं पनाई के लिए अरे अपने उपयोग को संबोधन करो ना, मना लो तो उपयोग को, परिणति को मना लो, क्यों पढ़ने जाए ना, उसे मनाओ तो, उसको प्रियता से समझाओ तो, सर्व भगवान की वाणी का बोध कराओ तो, जब तुम उस परिणति को समझाओगे, उसे प्रियता से मनाओगे, तो अपने आप ही वो करने दी जाएगी। अच्छा बताओ, उपयोग को जब अपना स्वभाव मिलेगा तो पर्याय में क्यों जाए? जब उसे वस्तु स्वभाव का निर्णय मिलेगा तो कर्तव्य की परिणति में क्यों भागेगा? जब उसे वीतरागी भगवान के वचनों का चिंतन मिलेगा तो वो कचरा कूड़ा खाने के लिए घर गृहस्थी का चिंतन करने क्यों जाएगा? अरे जब उसे सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, तो दुखी होने क्यों जाएगा? अब कोई कहेगा भैया अनादिकाल के संस्कार हैं, इसलिए वो दुख ही सुख रूप भाषित हो रहा है। संसार ही जीवों को वो इंद्रिय दुख अर्थात वो इंद्रिय सुख, वही इंद्रिय में जो दुख की वृत्ति है वही सुख रूप भाषित हो रही है। जो चिंता है वो चिंता में ही निराकुलता महसूस कर रहा है। देखिए ये तो अज्ञानी की बात है, जो सर्वज्ञ के वचनों को नहीं जानता, उसकी चर्चा है। अपन तो नहीं है ना, अपन तो नहीं है तो इसमें ये निर्णय करना पड़ेगा। उस अज्ञानी की बात कह रहे हैं ना अपन, अज्ञानी चिंताओं में सुख मानता है, अज्ञानी शल्य में सुख मानता है, अज्ञानी विकल्पों में सुख मानता है, अज्ञानी मानता है ना। लेकिन अपन तो यहां बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। अपन तो नहीं मानते ना, ये बात का पक्का विश्वास करो भगवान आत्मा, इस बात को अपने अंदर अनुभूति से लेके जाओ। आचार्य भगवान बार बार इतनी ठोस प्रकृति से बोल रहे हैं, इतने विश्वास से कह रहे हैं कि गाढ़ा इस प्रकार से प्रसाद धारण करोगे,
इस प्रकार से ठानोगे, इस प्रकार से दृढ़ निश्चय करोगे तो वीतराग सत्य की प्राप्ति होगी। निर्णय में थोड़ी सी भी ढील पोल हुई, स्वीकारता मेरी थोड़ी सी भी ऊंच नीच हुई, हाँ कह दिया भैया हाँ भैया स्वीकार तो करते हैं, लेकिन यदि अंतर से नहीं माना, अंतर से उस बात की प्रतीति नहीं रही, तो आत्म अनुभव सिद्ध स्वभाव की प्राप्ति होने वाली कहने से काम नहीं चलेगा, स्वीकार करने से काम चलेगा। और ये स्वीकार हुआ है, एक दत्त स्वीकार हुआ है, तो फिर स्वीकारता जिसे होती है भैया उसकी स्वीकारता दिखती है कहाँ? कहाँ दिखती उसकी स्वीकारता? उसके स्वयं के, अपने स्वयं के निर्णय में, उसका स्वयं का ज्ञान बताता है। हर एक परिस्थिति में, हर एक पर्याय में, हर एक परिणमन में उसका स्वयं का ज्ञान बताता है। उसकी स्वयं की अंतरात्मा स्वयं बोलती है कि क्या सही और क्या गलत। उसका निर्णय स्वयं कहता है कि मैं शाश्वत ध्रुवगत परमात्मा हूँ और एक एक समय की पर्याय परिणमन क्षणभंगुर विनाशिक है, सब दिला जाने वाला। ये निर्णय उसके अंतर से स्वयं बोलता है। निर्णय बार बार स्मरण थोड़ी निकालना पड़ता, ऐसा स्वयं, इसी को कहते हैं बोध। साधारण भूमिका में इसको कहते हैं बोध। क्या किया? ऐसा बुद्धिपूर्वक निर्णय करना नहीं पड़ता, ऐसा निर्णय अपने आप होता है जब तत्व की स्वीकारता होती है। जब अभ्यास करते हैं तब निर्णय करता है जीव, ये बार बार निर्णय करके उस बात को पुष्ट करता है, बार बार निर्णय करके उस बात को पुष्ट करता है। लेकिन जब वो निर्णय हो जाता है, ठोस निर्णय हो जाता है, तब फिर जीव निर्णय नहीं करता, फिर बेशक चिंतन अपने आप, बेशक चिंतन अपने आप होता है। ये तो मोक्ष मार्ग कला। एक बार विश्वास करो, गाढ़ा धरे सो पावे, ठान पावे। अब देखो अगला सूत्र बहुत अच्छा है। अब आचार्य भगवान कह रहे हैं, यही लक्षण दान दे तो सिद्ध की, इन लक्षण से तुम दान दोगे, विश्वास पूर्वक अपने अंतरात्मा को संबोधित करते हुए, जिनेन्द्र भगवान की वाणी को स्वीकार करते हुए, इन लक्षण से दान दोगे तो आचार्य भगवान की गारंटी है, सिद्ध की पहचान हुई, आपको आपका सिद्ध स्वभाव का अनुभव हुए बिना रहने वाला गारंटी है। अपन कहते हैं भैया कोई तो बता दे कि सिद्ध स्वभाव की अनुभूति कैसे होगी, ये लो आचार्य भगवान बताता है। कोई तो समझा दे कि मुक्ति का मार्ग कैसे खुलेगा, अपने वीतराग सत्य का उद्घोष कैसे होगा। अपन हमेशा ही चल करते ना, तो कोई तो स्टाम्प पेपर में लिख के दे दे कि मुक्ति कैसे होगी, ये लो आचार्य भगवान लिख के तो दे रहा है, साक्षात जिनवाणी में लिख के दे रहा है। या इस प्रकार का प्रसाद करोगे, इस प्रकार रुचि पूर्वक आत्म स्वभाव में अपना उपयोग लगाओगे, ऐसे जिनेन्द्र सर्व भगवान की वाणी को निरंतर अपने अध्ययन और चिंतन में लोगे, यही लक्षण, इस प्रकार के लक्षण तुम्हारे अंदर दिखेंगे, दान दे अपना उपयोग स्वभाव में लगाओगे तो सिद्ध की पहचान, तो सिद्ध स्वभाव की पहचान होगी। और भैया यदि लक्षण अपने में नहीं दिखेंगे तो सिद्ध स्वभाव कैसे मिले? फिर किसी ने आचार्य भगवान से पूछ लिया, आचार्य भगवान इन लक्षण से दान दें तो सिद्ध की पहचान होगी? लगे रुक जा, अभी और बात को पूरा कर दे रहा है। जहां सिद्ध पहचान उपजे, रोक दिया, पहले पुरुषार्थ बता दिया, पुरुषार्थ करने की प्रेरणा दे दी, जीव को सही मार्ग दिखा दिया कि रास्ता ये है, इस रास्ते से आगे बढ़ो। पहले मोक्ष मार्ग दिखा दिया, सिद्ध स्वभाव की अनुभूति करने का रास्ता दिखा दिया, सिद्ध स्वभाव प्राप्त कैसे होता है ऐसी पूरी विधि बता दी। उसके बाद कहते रुको एक बात और सुनो, क्या? जहां सिद्ध पहचान उपजे, तुम्हें कोई विकल्प नहीं करना, जहां सिद्ध की पहचान तुम्हें दिखाई दे, जहां अपना सिद्ध स्वभाव तुम्हें दिखाई दे, तहां दान दे, वहां दान दो। देखो वहां भी पुरुषार्थ की बात थी और यहां भी पुरुषार्थ की बात है। महापुरुषार्थ आचार्य देव ने खुद बताया था, इस लक्षण से आगे बढ़ो तो सिद्ध स्वभाव की प्राप्ति होगी। और यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं, तुमसे जैसे बने वैसे आगे बढ़ो। जहां
सिद्ध पहचान उपजे। जहां तुम्हें अपना निश्चय तत्व, गायक तत्व, भगवान आत्मा दिखाई दे, जहां तुम्हें परमार्थ ग्रहण हो, जहां तुम्हें आत्म अनुभूति ग्रहण हो, जहां सिद्ध पहचान उपजे, जहां तुम्हें सिद्धि की पहचान उपजे, तहां दान दे, वहां दान दो। कैसे दान दे? पात्र दान ले, भैया ऐसा दान दो जो सिद्ध स्वभाव ग्रहण कर ले। सिद्ध स्वभाव पात्र। आचार्य भगवान तारण स्वामी ने उपयोग को कहा दाता और सिद्ध स्वभाव को कहा पात्र। जब उपयोग रूपी दाता शुद्ध भाव पूर्वक अपने सिद्ध स्वभाव में दान देता है तो वो सिद्ध स्वभाव रूपी पात्र उस दान को प्रियता से ग्रहण करता है, और ये दात और पात्र की विशेषता है। यही मोक्ष मार्ग है जहां उपयोग और सिद्ध स्वभाव दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, दोनों एक जैसे लक्षण वाले हैं। जहां दात्र देता है तो पात्र लेता है, वही मोक्ष मार्ग का व्यवहार प्रारंभ होता है। मोक्ष मार्ग का व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चैतन्य मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग का व्यवहार अपनी होने वाली सर्व सुख क्रियाएं होता विश्वास, कहां दान दे, वहां दान देना कहां? जहां सिद्ध परमात्मा अपने शाश्वत स्वभाव की पहचान उपजे। अब ये तो बताओ कि गुरुदेव के वचन, गुरुदेव की वाणी, गुरुदेव के सूत्र क्या अपने को अपने अनुभव से प्रमाण हो रहे हैं? अनुभव दान देने की बात चल रही है ना, उपयोग को देने की बात चल रही है ना, उपयोग लगाने की बात चल रही है ना। ज्ञानानंद महाराज जी कितने अच्छे से कहते थे, हम कहा, हम कहते कितने अच्छे से याद कराते थे इस कि हम कहा जहां हमारा, हम कैसे जैसे हमारे, कितने अच्छे से याद कराते सबको। एक यदि वो अपनी सभा में बैठे उनने ये सूत्र नहीं कहा तो समझे कुछ नहीं कहा। वस्तु स्वरूप तत्व निर्णय तो ये सूत्र, यदि उनने ये नहीं कहा तो समझे कुछ नहीं कहा। अब देखो 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 आचार्य भगवत कह रहा है, वो क्या ज्ञानानंद महाराज जी बहुत सरल भाषा है भक्त जीवों को समझाने के लिए सरलता में कोई बात बता देते थे, और आचार्य भगवत उसी बात को अनंत गहराई से कह रहा है, बहुत गहरे से कह रहा है। भैया जहां तुम्हें सिद्ध स्वभाव की पहचान उपजे वहां दान दो, अर्थात अपने उपयोग को, अपनी दृष्टि को अपने सिद्ध स्वभाव में लगाओ ना। अपने अंतर में अपना गायक स्वभाव, अपना चैतन्य तत्व भगवान आत्मा इस समय विराजमान है, उसकी ओर अपनी दृष्टि लगाओ ना, उस ओर अपना उपयोग लगाओ ना। अपना उपयोग अपने गायक स्वभाव को छोड़ के संसार के प्रपंचों में तो बहुत अच्छी लगता है, शुभ अशुभ क्रियाओं में तो बहुत जल्दी लगता है, अपनी गायक तत्व की ओर क्यों नहीं लगता? जबकि अपने पता है कि जहां अपना उपयोग वहीं अपन। अच्छा बताओ, यदि अपना उपयोग सिद्ध स्वभाव में रहेगा तो अपन कहाँ रहेंगे? बोलने में भी आनंद आना चाहिए। कितनी अचूक बात है कि जहां अपना उपयोग वहां अपन, और यदि अपना उपयोग सिद्ध स्वभाव में रहेगा, सिद्ध स्वभाव की स्मृति में रहेगा, या स्मृति नहीं भाई इस भूमिका में, सिद्ध स्वभाव की प्रतीति में यदि अपना उपयोग रहेगा, सिद्ध स्वभाव के चिंतन में अपना उपयोग रहेगा, सिद्ध स्वभाव के मनन क्रियता में अपना उपयोग रहेगा, तो अपन कहां रहेंगे? तो इस शरीर में कौन रहेगा, इन संयोगों में कौन रहेगा, इन कर्तव्य भोक्तव्य जन्म मरण की पीड़ा में कौन रहेगा? अरे जिसका उपयोग यहाँ संसार में नहीं है, जिनका उपयोग अपने सिद्ध स्वभाव में है, भैया वो संयोग में रहते हुए भी संयोग में नहीं रहेगा, वो संयोग में रहते हुए भी सिद्ध स्वभाव में रहेगा। अब सिद्ध स्वभाव में रहने का इससे सरल तरीका और क्या है? प्रियता की बात चल रही है, अपने सिद्ध स्वभाव की प्रियता, अपने सिद्ध स्वभाव से स्नेह। आचार्य भगवान की वाणी स्पष्ट कह रही है कि जहां सिद्ध पहचान उपजे, इतना कह रही है, जहां तुम्हें सिद्ध स्वभाव की पहचान उपजे, मतलब आत्म अनुभव प्रकट दिखाई दे, सिद्ध स्वभाव का अनुभव तुम्हें जहां दिखाई दे, तहां दान दे, वहां अपने उपयोग को लगाओ। गुरुदेव क्या होगा? तो लगे
जहां यदि तुम अपना उपयोग सिद्ध स्वभाव में लगाओगे तो पात्र दान ले वो सिद्ध स्वभाव तुम्हारा दान लेगा। तुम्हारी दृष्टि सिद्ध स्वभाव में जाएगी तो वो उस दृष्टि को अपने प्रवेश करने देगा, रोकेगा नहीं। तुम्हें शुद्ध भाव से सिद्ध स्वभाव की आराधना करोगे तो वो शुद्ध भाव अपने सिद्ध स्वभाव में जाएंगे, रुकेंगे नहीं, अनुभूति के कारण बनेंगे। आप शुद्धात्मा की भावना भाओगे बिना मायाचारी के, बिना छल कपट के, बिना राग को अलग करके आप शुद्धात्म तत्व की भावना भाओगे, शुद्ध भाव से शुद्ध तत्व का लक्ष्य बनाओगे, शुद्ध वितराग तत्व का लक्ष्य सहित अपनी दृष्टि अंतर में लेके जाओगे तो भगवान आत्मा क्या वो दृष्टि सिद्ध स्वभाव तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? पहुंचेगी। सिद्ध स्वभाव दृष्टि को अपने प्रवेश देगा, लेकिन याद रखना कपट भाव से नहीं, पर्याय के स्वार्थ से नहीं, परिणमन के स्वार्थ से नहीं, सिद्ध स्वभाव की रुचि से। यदि अपन कितना सरल है, यदि अपन सिद्ध स्वभाव की रुचि से सिद्ध स्वभाव के पास जाएंगे तो क्या वो अपने प्रवेश देगा? देगा। सिद्ध स्वभाव की रुचि से इस सिद्ध स्वभाव के पास जाएंगे तो क्या वो अपने को अपने प्रवेश देगा? जब पता है तो बहुत बड़ी बात है, जब पता है कि अपन सिद्ध स्वभाव की रुचि करके सिद्ध स्वभाव के पास जाएंगे तो अपने को सिद्ध स्वभाव में प्रवेश मिलना निश्चित है। उसके बाद भी अपन अपनी दृष्टि नहीं पलट रहा है, उसके बाद भी अपन अपना उपयोग नहीं पलट रहा है, उसके बाद भी अपना उपयोग अपने अपने आत्म तत्व की ओर नहीं पलट रहा। और ये आचार्य भगवान कह जता जता के बार बार कह रहे हैं कि भैया जहां सिद्ध पहचान उपजे, जहां तुम्हें सिद्ध स्वभाव की पहचान उपजे तहां दान दे, बस वहीं दान देना, इसके अलावा कहीं भी उपयोग रमाने योग्य नहीं। ये आचार्य भगवान कितना स्पष्ट कह रहे हैं, भैया पात्र दान ले। अरे रुचि पूर्वक सिद्ध स्वभाव के पास जाओगे तो वो सिद्ध स्वभाव तुम्हारा दान स्वीकार करेगा। एक बार वो स्वीकार कर ले आपका दान, आपका उपयोग एक बार उस सिद्ध स्वभाव में प्रवेश कर ले, फिर तो आनंद ही आनंद। फिर क्या है? अरे इस जीवन की साधक जीवन में साधक जीवन की सार्थकता, अर्थात इस मनुष्य जीवन की सार्थकता तो यही है कि एक बार जीव का उपयोग अपने शाश्वत सिद्ध स्वभाव का अनुभव कर ले, बस एक बार उस वितराग तत्व की अनुभूति हो जाए, एक बार सर्वज्ञ की वाणी इस चित्त में विराजमान हो जाए, एक बार वो चिदानंद अपनी प्रकृति में झलक जाए, समझो हो गया काम। एक बार उपयोग पलट के अपने निज अंतरात्मा के समीप आ जाए, उस समय इस जगत का फेरा अपने आप हटता है, इस संसार की यात्रा अपने आप खत्म होती है। एक बार पलट के आ जाए, एक बार के बदलाव। श्रद्धा तो एक ही बार बदलती है, मान्यता तो एक ही बार पलटती है। मन की मानता की बात नहीं चल रही है, श्रद्धा गुण की बात चल रही है। अरे श्रद्धा को तो एक ही बार पलटता है, और एक बार पलटने के बाद ये अपना निर्णय चेंज नहीं करता। श्रद्धा बदलती नहीं है, एक बार में पूर्ण को पूर्णता से स्वीकार करती है। यहाँ बदलाव जैसी कोई बात नहीं, यहाँ बदलाव जैसी कोई स्थिति नहीं। एक बार हो गई तो, एक बार पलट गई तो, एक बार सिद्ध स्वभाव की अनुभूति हो गई तो अब कुछ होने वाला, अब तुम सम्यक से विपरीत भी चलोगे। ऐसे तो जीव चलता नहीं है, यदि तीव्र कर्मोदेश जन्म यदि विपरीत भी चलोगे तो मुक्ति की प्राप्ति हुए बिना रहने वाली ये गारंटी, ये आचार्यों की गारंटी दोहराने में बहुमान आता है। आचार्य भगवान क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, कितना बल है उनके अंदर में, कितना विश्वास है अपने सिद्ध स्वभाव पे, उन्हें कितना विश्वास है अपने सिद्ध स्वभाव पे, उन्हें कितना विश्वास है अपने चेतन में तत्व की प्रीति पे, उन्हें कितना विश्वास है एक बार अपने प्रकाश होने पे कि यदि कोई जीव भूल से भी अपने आत्मा के प्रकाश को देख ले तो वो भूल से भी देखने वाला जीव कभी अपने आत्मा के प्रकाश को भूलता नहीं। कितना विश्वास है उन्हें, जो भूल से भी देख ले वो भूलता नहीं। कितना विश्वास है आचार्य भगवान को, अपने को है। देखो भैया, पाठ दान ले, ऐसा दान दो इससे सिद्ध स्वभाव ले लें। बहुत दिन हो गए तत्व चर्चा सुनते सुनते, तत्व चर्चा सुनाते सुनाते बहुत दिन हो गए भैया, ऐसा दान ले दे पा रहे जो सिद्ध स्वभाव ले।
भाषा वर्णन कह रहा हो, ज्ञान दान की बात कर रहे हो, सब उपयोग की परिणति रमा रहे हो, सब उपयोग में रत हो रहे हो, आचार्य भगवान की वाणी सुन सुन के ही पुण्य लूट रहे हो। अब आचार्य भगवान कह रहे हैं अब सब उपयोग को थोड़ा किनारा तो करो। ये बात है कि लक्ष्य तो अपना शुद्धता का ही है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं इस शुभ राग की परिणति को थोड़ी देर के लिए छोड़ के तो देखो एक बार। यदि इस शुभ राग को भी छोड़ोगे, इस शुभ राग को भी अलग करोगे तो वो सिद्ध स्वभाव दान करेंगे। यदि शुभ राग में बना रहा तो वो दान संपन्न होने वाला। ये भी छोड़ना पड़ेगा भगवान। कुछ भी साथ लेके सिद्ध स्वभाव में नहीं जाता, ये तो विशेषता है। कुछ भी लेके नहीं जा सकते, वो भरा पूरा तत्व है, वो पूर्ण वीतराग तत्व भगवान आत्मा है, वहां कोई संग लेके नहीं जा सकते। अशुभ की तो छोड़ो, शुभ की संग जहां काम नहीं है, कुछ लेके नहीं जा सकते। इसलिए तो निर्ग्रंथ कहते हैं, वीतराग कहते हैं, जिनेश्वर कहते हैं, लोकीनाथ कहते हैं। वहां कुछ लेके जाने की जरूरत, सही बताओ, पात्र दान ले, ऐसा दान दो जो तुम्हारा सिद्ध स्वभाव रूपी पात्र ग्रहण कर ले। और सुन आगे कह रहे हैं, सिद्ध परख के ले, या जो आपका पात्र है ना, सिद्ध स्वभाव रूपी पात्र, सिद्ध परख के ले, वो सिद्धि को परखेगा पहले। वही देखेगा भैया तुम सिद्ध स्वभाव के पास आए हो, सिद्ध स्वभाव की भावना लेके आए हो, तो भैया तुम कोई स्वार्थ लालच लेके नहीं आए, कोई राग की परिणति लेके तो नहीं आए। तुम कहीं बात कहने भैया ये बहुत अच्छी चर्चा सुनी, तो भैया क्या कहने लगे, चलो भैया सिद्ध स्वभाव का अनुभव करना। कहीं तुम पर्याय से प्रभावित होकर तो नहीं आए, कहीं तुम किसी की कहीं से ही बात सुन के तो नहीं आए, तुम्हें वास्तव में सच्ची खुद की रुचि है या नहीं, तो वास्तविकता में स्वयं का सच्चा निर्णय है या नहीं है। तुम ऐसा तो नहीं अभी 4 लोग बैठे हैं, 4 लोगों की सभा में कहा जा रहा है कि वो शाश्वत सिद्ध स्वभाव है, तो चलो भाई हम भी सांस मान लेते हैं, ऐसे तो नहीं आए, खुद की रुचि से आया नहीं आए, शुभ राग की परिणति लेके तो नहीं आए। ये भाव नहीं लेके आए सिद्ध स्वभाव कर्ता में हो, सिद्ध स्वभाव का भोक्ता में हो, तुम्हें कोई कर्तव्य भोक्ता की परिणति साथ लेके तो नहीं आए, क्योंकि सिद्धि परख के लिए, सिद्ध स्वभाव परख के लिए 100% प्योर होगा आपका लक्ष्य, आपकी भावना यदि 100% शुद्ध होगी तो सिद्ध स्वभाव के पास जाएगी, और सिद्ध स्वभाव में यदि भावना जाएगी तो दात्र पात्र तद विशेष, भैया जहाँ दात्र पात्र तद विशेष, जहाँ दात और पात्र दोनों समानांतर होते हैं, अर्थात यहाँ जहाँ शुद्ध उपयोग होता है या जीव को एक समय की जो निर्विकल्प अनुभूति होती है उसका कथन कर रहा है। ये दात पात्र तद विशेष, दात पात्र की विशेषता तो तभी है जब दोनों एक समान वीतराग हो, दोनों एक समान निर्ग्रंथ हो, दोनों एक समान सिद्ध स्वभाव की अनुभूति में ले हो, सिद्ध स्वभाव में बरत रहा हो और उपयोग में भी सिद्ध स्वभाव है। दात पात्र तद विशेष, यह है दात और पात्र की विशेषता। किसकी विशेषता? पात्र कौन है? दात है उपयोग, पात्र कौन है? ये धातु पात्र तद विशेष, इन दोनों की विशेषता तब है जब ये उपयोग स्वभाव रूपी पात्र में दान दे तो इसकी विशेषता है। भैया विभाव रूपी परिणति में दान दे तो दात पात्र की क्या विशेषता? अनादिकाल से 84 का चक्कर चल रहा है, अनादिकाल से रागद्वेष कथाएं चल रही है, अनादिकाल से विवाह परिणतियां, मोह परिणतियां, काम विकार आदि कर्तव्य भोक्तव्य परिणतियां अनादिकाल से चल रही है। यदि अभी भी अपना दान, अपना उपयोग, अपना दृष्टिकोण इन पर पर्याय परिणमन की ओर बना रहे हैं, विशेषता क्या है? विशेषता तब है जब ये दात्र पात्र तद विशेष, विशेषता तब है जब दान संपन्न हो। काय का दान?
काय करा? हाँ, उपयोग अपने स्वभाव में चाहे। विज्ञान में आत्मा झूले। देखो अगला सूत्र देखो, गुरु महाराज कहता है समय सहावेन समय संयुक्तम। अब आचार्य भगवान इतनी गहरी शुद्ध उपयोग की चर्चा कर रहे थे, निर्विकल्प आत्म अनुभूति की चर्चा से कर रहे थे। कोई भक्त आत्मा पूछने लगा कि अरे आचार्य भगवान, वो समय है क्या, वो आत्मा है क्या जिसकी आप इसकी चर्चा कर रहे हो? वो सिद्ध स्वभाव है क्या, वो दात्र पात्र है क्या, जिसे आप दात्र कह रहे हो, जिसे आप पात्र कह रहे हो? वो दात्र पात्र मिलता कहाँ है? वो दात्र पात्र प्रकट होते कहाँ है? उन्होंने कह दिया समय सहावेन समय संयुक्तम। छुट्टी क्या हुआ इसका? समय सहावेन समय संयुक्तम। क्या हुआ इसका? अब भेद की बात ही नहीं, समय शब्द ना उपयोग रहा। फिर से देखो, फिर से सुनो, समय सहावेन समय संयुक्तम कहाँ मिलेगा? कैसे होगा यह रमण? कैसे दांत पात्र की विशेषता प्रकट होगी? कैसे ही वीतराग मार्ग प्रकट होगा? कैसे वो सिद्ध स्वभाव निरावरण शक्ति का अनुभव होगा? कैसे वो वीतराग केवल ज्ञान तक अनुभूति में आएगा? आचार्य भगवान आपने कह दिया दास पात्र तद विशेष। अरे क्या आचार्य भगवान, ये दान देना इतना सरल है और ये दान संपन्न कहाँ होगा, ये तो बताओ। तुमने कह दिया भैया समय सहावेन समय संयुक्तम। सीधी बात है, समय आत्मा का स्वभाव है। स्वसमय आत्मा, ये सिद्ध स्वभाव जो आत्मा है, शुद्ध स्वभावी जो आत्मा है, समय सहावेन, ये आत्मा का स्वभाव है भैया। कोई किसी दूसरे द्रव्य की चर्चा नहीं कर रहा, शुद्ध उपयोग की जो चर्चा कर रहे हैं, जो दात्र और पात्र की जो उपयोग और स्वभाव की जो विशेषता कह रहे हैं आचार्य भगवान, उपयोग और स्वभाव का जो विशेष कथन कर रहे हैं, ये किसी पर पर्याय की चर्चा नहीं कर रहा है, किसी पर पदार्थ की चर्चा नहीं कर रहा है, किसी पर परिणमन की बात नहीं कर रहा है, कि कोई पर्याय में कोई पर में घटने वाली घटना की चर्चा नहीं कर रहा है। कहने गुरु महाराज जब पर पर्याय परिणमन की घटना की चर्चा नहीं कर रहा तो काय की चर्चा कर रहा है? कहने समय सहावेन, जो समय का स्वभाव है, जो आत्मा का स्वभाव है, समय संयुक्ता, वो आत्मा का स्वभाव स्वयं इस समय से संयुक्त है। अरे वो तो समय की चर्चा कर रहे हैं कि आत्मा इस रूप ही है, आत्मा ऐसे ही रूप वाला है। जैसा आचार्य भगवान ने दात्रपात की विशेषता में कहा है, आत्मा वैसे ही सिद्ध स्वभाव रूप वाला है। समय का स्वभाव ही ऐसा, स्वसमय का आत्मा का स्वभाव ही। ये कहाँ मिलेगा सिद्ध स्वभाव? कहाँ होगी दात्रपात की विशेषता? उनके समय स्वसमय में अपने स्वभाव में ही ऐसे समय की व्यक्तता हो। ये आत्म अनुभूति और कहीं मिलने वाली? आत्मा की ये आत्म अनुभूति आत्मा के अलावा और कहीं मिलने वाली? दात्रपात की विशेषता, इस सिद्ध स्वभाव, ये और कहीं प्रकट होने वाला? समय सहावेन समय संयुक्त। गुरुदेव की बात समझ में आती नहीं आती। उनके बेजोड़ सिद्धांत समझ में आते नहीं आते कि कहाँ प्रसाद की छल छलाते प्रसाद की चर्चा करते हैं, कहाँ अंतरात्मा के अनंत वीर को उछालते हैं, कहाँ प्रसाद की एकदम शुद्ध प्रसाद की बात करते हैं। उनसे पूछे कि शुद्ध प्रसाद हो कहाँ रहा है, तो कहते हैं समय सहावेन समय संयुक्तम। समय का परिणाम समय में चल रहा है, कुछ हो कहाँ रहा है? जो जहाँ है वो वहां है, जो जैसा है वो वैसा है, जो जिस रूप वाला है वो उस रूप वाला है। अरे जहाँ जिसमें जो घट रहा है वो ही तो घट रहा है, यहाँ कुछ बदल कहाँ रहा? समय सहावेन समय संयुक्त। यहाँ कोई बदलाव की बात थोड़ी चल रही है। सरकार थोड़ी ना है कि बीजेपी की आ गई और कांग्रेस की आ गई। यहाँ तो समय अपने स्वभाव में परिणमित हो रहा है और अपने समय में ही संयुक्त है।
वो परिवर्तित नहीं होता। उसी का नाम तो स्वसमय कहते हैं, उसी को तो शुद्ध समय कहते हैं, उसी को तो तुम शुद्ध आत्मा कहते हो, उसी को तो सिद्ध स्वभाव कहते हैं। ये कुछ बदल रहा है क्या? कुछ बदल रहा है? बदला गया क्या? अच्छा, हम पर को देख रहे थे तो कुछ और दृश्य था, ये बात तो मान ली, दृश्य और कुछ था। हम स्वभाव को देखने लगे तो दृश्य और कुछ है, लेकिन भैया दृष्टा फिर से बोले। जब हम पर की ओर स्वसुख परिणति की ओर देख रहे थे तो दृश्य कुछ और था, अब जब स्वभाव की ओर हम देख रहे हैं तो दृश्य और कुछ है। पर की ओर देख रहे थे आकुलता थी, व्याकुलता थी, स्वभाव की ओर देख रहे हैं तो निराकुलता और आनंद है। ये बात तो बराबर है, लेकिन भगवान जी दृष्टा दृष्टा ये कह रहे हैं समय सहावे समय संयुक्ता, जो वो है सो वो है, जैसा वो है वैसा वो है, जिस अनुभूति जिस रूप वाला वो है वो उस रूप वाला है, वो अपने स्वभाव से कभी अलग नहीं हुआ। तो ये सारी घटनाएं उसमें घट रही हैं, इसलिए भगवान जी उसके आश्रय से सारा परिणाम हो रहा है। वो तो न्यायिक तत्व भगवान आत्मा दे सकते ऐसा। अच्छा, इतनी निष्ठा जिनके अंदर होती है उन्हें कोई संदेह नहीं होती, जो वो है। अब क्या प्रमाण करते हैं? अच्छा, जो है वो है, जैसा है वैसा है, कैसा है भैया, जैसा अरिहंतों का था वैसे ही अपना है, जैसा सिद्धों का था वैसे ही अपना है, और जैसा अपना है वैसे प्राणी मात्र का जो जहां है वो सबका एक जैसा समय स्वभाव है, किसी का बदला नहीं है। यह जब सबका एक जैसा है, क्या राग और क्या द्वेष, क्या पाना और क्या खोना, कौन मित्र कौन बंधु और कौन शत्रु और कौन भैया कौन 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 से रिश्ते बांट रहे हो, यहाँ कोई किसी का कोई नहीं। एक तो समय सहावे समय संयुक्त, कोई किसी का कुछ नहीं। विश्वास है यहाँ कोई किसी का कुछ नहीं है, कोई किसी का कोई नहीं है। यहाँ तो समय अपनी धारा से अपने समय में परिणमित हो रहा है। यहाँ कोई किसी से न बंधा है, न कोई किसी को बांध रहा है। कर्म बांधते हैं ऐसा व्यवहार से कहा जाता है तब जब आपको मिथ्या दर्शन हो, लेकिन भैया सम्यक की आपकी किरण जगमगा रही हो, गायक सत्य आपकी स्वीकारता में आ रहा हो, सर्वस्व के वचन आपके हृदय में गूंज रहे हो, भैया बंधन नहीं, मुक्ति की बात, बंधन की बात नहीं चल रही, मुक्ति की बात चल रही है। और ये समय सहावे समय संयुक्ता पूरे करते सिद्ध स्वभाव। गुरु मां से कोई पूछने लगा समय स्वभाव समय संयुक्ता ये है क्या, ये कहाँ मिलेगा? गुरु मां क्या करें, समय जानने में कैसे आएगा, देखने में कैसे आएगा, अनुभव में कैसे आएगा? आप बोल तो रहे हो भैया कि समय स्वभाव समय से संयुक्त है, ये हम कैसे जाने? नीचे ने कह दिया समय ज्ञान संयुक्त। समय ज्ञान संयुक्त, समय तो ज्ञान का संयुक्त ही है, उसे कौन जानेगा कौन भूलेगा? यह है गुरु महाराज, एक गलती की चोट देते हैं आपके विकल्प आप दोबारा कर नहीं पाओगे, सिद्धांत कहते हैं। यह गुरुदेव आचार्य तारण स्वामी आपको ऐसे पूर्ण सिद्धांत कहते हैं, पूर्ण सिद्धांत की बात कहते हैं, आप तर्क नहीं कर पाओगे। उन्हें कह दिया गुरु महाराज कहाँ मिलेगा समय, समय स्वभाव समय संयुक्तम कौन जानेगा? कहने लगे समय ज्ञान संयुक्तम। अरे जानने वाला को जान ही रहा है, देखने वाला देखने वाले को देख ही रहा है,
समय की गण ही ज्ञान है, वो अनंत ज्ञान में विराट चेतन पद का स्वामी है। भैया तीनों लोगों को जानने वाला एक विलक्षण गुण दर्शन ज्ञान, यही तो आत्मा का चेतन लक्षण जो विशेष है, इसकी विशेषता से ये पूरा जगत जगमगा रहा है। केवल ज्ञान दर्शन में तीनों लोग झलक रहे हैं, समस्त द्रव्य गुण पर्याय झलक रहे हैं। उस समय ज्ञान से दिखता, वो तो स्वयं ज्ञान से संयुक्त है। उसे जानने का विकल्प किसको? जो तीनों लोगों को जान रहा हो, समस्त द्रव्य गुण पर्याय को जान रहा हो, जिसका पर ज्ञान से कोई संबंध ना हो, उस समय को जानने का विकल्प कैसे? उसे जानने का विकल्प कैसे? ये कौन जानेगा? जानने वाला जान रहा है। समय ज्ञान संयुक्त। पहले इतना और बता दो भैया, इस सूत्र इतने अद्भुत अद्भुत चल रहा है। गुरुदेव की अमृत में ये सिद्ध स्वभाव के अनुभव से उत्पन्न सिद्ध स्वभाव का अनुभव कराने वाली जो वीतराग वाणी इतने अच्छे से गुरुदेव ने इतने सरल सूत्रों में लिखी है। भैया आपको अच्छी लग रही? लग रही? लग रही? लग रही? नहीं लग रही? यदि वाणी अच्छी लग रही है, मान लो ना कि वो विश्वास में भगवान आत्मा ही ज्ञान में अभिन्न जो चेतन शक्ति है, वो ही मेरा ज्ञाता स्वभाव। समय समय संयुक्ता, समय ज्ञान संयुक्ता। बात तो 100 समय की है ना, बात तो निज गायक तत्व भगवान आत्मा की है ना, बात तो अपने निज वीतराग तत्व की है। अंतिम सूत्र तो उवन ज्ञान अनमोय, अंतिम अंतिम लास्ट सूत्र उवन ज्ञान अनमोय। भैया जो इस प्रकार से अंतिम पुरुषार्थ उवन ज्ञान समझो, जो भक्त प्राणी इस प्रकार से उवन या अपने आत्म पद को उत्पन्न कर रहा है, जिन्हें से सम्यक ज्ञान का प्रकाश हो रहा है। ज्ञान अनमोय, जैसे केवल ज्ञान में स्वभाव की अनुमोदना करना है। सिद्ध संपत्ता, उन्हें सिद्धि की संपत्ति प्राप्त हो जाएगी। इस सिद्ध स्वभाव में आचार्य स्वामी जी के जिन्हें इस प्रकार से अपने ज्ञान अनुभव की उत्पत्ति हो रही है, वो उवन ज्ञान जो अपने से केवल ज्ञान में स्वभाव का पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसकी अनुमोदना कर रहे हैं, बार बार उस तत्व का स्वीकार कर रहे हैं, बार बार उस स्वयं में परमात्मा की अनुमोदना में तन्मय है। सिद्धि संपत्ता, उन्हें सिद्ध की संपत्ति प्राप्त, उन्हें सिद्ध पद मिल जाए। उवन ज्ञान अनुमोद, इसे केवल ज्ञान की अनुमोदना हो रही है नहीं अपने में? इसे स्व समय में गायक तत्व भगवान आत्मा है या नहीं? इसकी अनुमोदना हो रही, हृदय प्रफुल्लित हो रहा है, आत्मा में आत्म बहुमान आत्म रोमांच प्रकट हो रहा है। ये सर्वज्ञ की वाणी सिद्ध स्वभाव की महिमा सुन के यदि आपको अंतरात्मा का रोमांच प्रकट हो रहा है, तो आचार्य भगवत कह रहे हैं सिद्ध संपदा, अनंत सिद्धि की संपदा किसकी? किसकी? मेरी बोलने में इतना डर लगता है कि किसकी सिद्धि की संपत्ति? विश्वास तो कर लो भैया, कहने से विश्वास तो बढ़ेगा। हर मेरा कहने से कितना विश्वास बढ़ गया, वो छूटते ही नहीं है। पैसा मेरा कहने से कितना विश्वास बढ़ गया। कोई कह रहा है जो घर अपना होगा नहीं, जो पैसा अपना होगा नहीं, उसे अपना अपना के कितना विश्वास बढ़ा लिया। सिद्ध स्वभाव तो अपना स्वीकार करो तो ना स्वीकार करो तो ये शाश्वत सिद्ध स्वभाव तो अपना है। अरे इसे अपना कहोगे तो धोखा मिलने वाला। अपना सिद्ध स्वभाव चोखा है, अरे इसे अपना कहोगे, अपना स्वीकार करोगे तो इसका ही अनुभव होगा और मुक्ति की प्राप्ति होगी। ऐसा आचार भगवान का करना। सिद्ध स्वभाव की वाणी पूरा नहीं कर रहा है, एक दिन और लेना, एक दो दिन सोच रहा है कि आखिरी तक 7-8 दिन इसी को वापस पीछे सूत्र में चले जाएंगे। तो भगवान
ये अनुभव की बात, ये अनुभूति की बात अपने अंतर में उतरे। आचार्य भगवान के वचन अंतर में उतरे, गायक सत्य की ये बात अपने अंतर सत्य में उतरे। भैया तो अपन सब जब भक्तियों का जानो बोलिए आचार्य केवल सदगुरुवर आचार्य जी महाराज भगवान महावीर स्वामी के समो शरण की